तो बच्चों, हम आ गए हैं फिर से आपके सामने RON एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से, फिर से अपने चैनल पे लेकर के आ गए हैं आपका जो पिछला वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व हुआ था उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और आज हम फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्लियर करेंगे, क्लियर नहीं बल्कि क्रिस्टल क्लियर करेंगे। जो हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे थे उस एलिमिनेशन मेथड में हमने जितने क्वेश्चन किए थे उसके आगे के क्वेश्चंस को आज जो है हम पूरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है आपसे मोटिवेशन। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट, शेयर, लाइक जो भी है वो सारी चीजें करें। और उसके बाद आपको ये चीज जरूर करनी है कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में आपको मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आज करेंगे। और फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. ओके, इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to denominator. What is fraction? आपको ये बताना है। ठीक है, what is fraction आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे करेंगे इसको, इजी वे में कैसे करेंगे। देखिए, मैथ में मजा आता है जब मैथ समझ में आता है। आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, इसकी जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो आपने सीख लिए हैं, आपने देख लिए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने में। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले फ्रैक्शन को हम सपोज करेंगे। तो लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब चलिए, हमारे पास कंडीशन क्या है, केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, यानी x में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करते हैं, तो हमको जो फ्रैक्शन मिलता है वो रिड्यूस हो जाता है 1 से, यानी 1 तक जाता है। ये आपका बना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हुआ। y को एक तरफ कर दीजिए, इस तरफ कर दीजिए और 1 को उधर ले जाइए। तो x माइनस वाई बराबर -1 -1, देन x माइनस वाई बराबर -2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ओके, चलिए, इसमें कोई डाउट? चलिए, तो देखिए अभी क्या है, फिर से मैं इसको बता देता हूं कि x अपॉन वाई आपने माना था किसको? फ्रैक्शन को। और फ्रैक्शन में आपने x प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में बोला गया कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो वही हमने किया। यहां पे 1 को ऐड किया, किसमें? न्यूमरेटर में। y में से हमने 1 किया, 1 को माइनस किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन निकल करके सामने आया। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अगला केस 2 देखते हैं। सेकंड केस क्या है आपके पास? सेकंड केस ये है कि यह जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। लेकिन कब 1/2 होता है? जब हम केवल और केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। केवल और केवल, वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी x तो एज इट इज रहेगा, बट y में आपको 1 ऐड कर देना है। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/2। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब क्या करें? तो चलिए इसका यहां और इसका यहां मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, अब y को इधर कर दीजिए। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड।
ओके, अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में क्या देखना होता है बच्चों, क्या देखना होता है कि कोई भी टर्म इक्वल है क्या, कोई भी एल्जेब्रिक टर्म या कोई भी टर्म इसमें दिया हुआ है वो इक्वल है क्या। तो यस सर, इसमें हमको y का टर्म इक्वल दिख रहा है, y का टर्म इक्वल दिख रहा है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर -2। बट मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर यहां पर साइन में सेम साइन हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन हो तो ऐड करेंगे। तो यहां y की साइन क्या है, y की साइन दोनों की सेम है, इसलिए हम यहां लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x में से अब देखो ये y और y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2x में से एक x निकलेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और ये माइनस था ये प्लस हो गया। हमको नीचे वाले साइन से मतलब, अभी किस साइन से मतलब है, नीचे वाले से, तो 2 और 1 को ऐड कर देंगे 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल गई, 3 मिल गई। x की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल गई, 3 मिल गई। चलिए सर ये तो हो गया, y की वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो ये वैल्यू आप उठा करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया किसमें पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई बराबर -2, तो x की वैल्यू क्या है 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 होगा कि नहीं होगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -5, देन y इज इक्वल टू 5। सो द फ्रैक्शन बी, आपका फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन x अपॉन y है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर जो बनेगा वो 3/5 बनेगा, 3/5। और ये आपका क्वेश्चन हो गया बिंगो। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन मीन्स सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। यहां पे क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 5 years ago यानी 5 साल पहले जो नूरी है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू की उम्र से 3 टाइम बड़ी थी, या नूरी की उम्र जो है वो 5 साल पहले जो थी वो सोनू की उम्र से 3 गुनी थी, है ना। अच्छा, इतना समझ गए, इतना समझ में आ गया सर। अब आगे क्या करेंगे, आगे वाली लाइन में जरा चलते हैं। तो 10 years लेटर, 10 years लेटर यानी 10 साल बाद। अब सोचो 10 साल बाद अगर किसी की उम्र आज 5 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी, उसमें 10 साल ऐड करेंगे ना। तो वैसे ही जब भी लेटर की बात आती है, बाद की बात आती है, तो वो ईयर ऐड होते हैं, और बिफोर या एगो की बात आती है तो वो ईयर माइनस होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अब यहां पे बोला गया कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कब, जब 10 साल बाद की ये बात बोल रही है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। ओके, तो देखिए उनकी प्रेजेंट एज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले केस 1 देखिए। केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि 5 years एगो, यानी अगर हमने लेट द नूरी एज बी x years
and Sonu age be y years. ओके, y years हमने ये सपोज कर लिया है। तो यहां पर केस 1 क्या है कि x -5 होगा और y -5, क्योंकि दोनों के एज की, इस समय की एज की, प्रेजेंट एज x और y है, दोनों के एज की 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 दोनों के एज में से माइनस हो जाएगा। सपोज कि अगर इस समय कोई व्यक्ति 10 साल का है तो 5 साल पहले 5 साल का ही रहा होगा, उसी तरीके से तो 5 माइनस किया गया तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि नूरी जो है वो 3 गुनी है, किसकी? सोनू की। सोनू के एज की 3 टाइम है, तो अगर हम सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। हमको इक्वल करना था, हमने इक्वल कर दिया। ठीक है सर, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब क्या करें? अब क्या करें? बस कुछ नहीं करें, यहां से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? x -5 इज इक्वल टू 3y -15। ओके, अब इसको इधर करेंगे, यानी नंबर को एक साइड कर दीजिए और वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए। तो x -3y बराबर -15 + 5 कर दिया। ओके जी, इतना हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा? x -3y बराबर -10। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे? केस 2 की तरफ बढ़ेंगे। केस 2 क्या है? केस 2 में ये बोला जा रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस, हो जाएगी 2 गुनी। नूरी जो है 2 टाइम्स हो जाएगी सोनू के एज की। कब? जब 10 साल आगे बीत जाएंगे तब, 10 साल और आगे निकल जाएंगे तब। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, कहां पे क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा? x में भी 10 साल जुड़ जाएगा और y में भी 10 साल जुड़ जाएगा। लेकिन x की एज जो है y की एज की जस्ट डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? x + 10 बराबर 2y + 20। 2y को इधर, 10 को उधर, तो आपका क्या हो जाएगा? x - 2y बराबर 20 - 10। तो x - 2y बराबर 10। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब ये ध्यान देना है आपको कि कोई भी टर्म इक्वल है क्या? तो यस सर, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो चलिए करते हैं। तो x - 2y बराबर 10, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। हम कुछ भी लिख सकते हैं, पहले ऊपर, चाहे आप फर्स्ट लिखो चाहे सेकंड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर। ओके, तो यहां पे आ जाइए, x - 3y बराबर -10, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों में x इक्वल है, लेकिन इनका साइन भी तो सेम है। तो साइन जब सेम होता है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये कैंसल हो गया और यहां पर y आ गया और 10 + 10 20 आ गया। तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 20 ईयर्स, यानी सोनू की एज 20 ईयर्स है। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो अब ये वैल्यू किसी में भी रख दो। किस में रखेंगे? किसी में भी रख दीजिए। सपोज आप फर्स्ट में ही रख लीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में डाल दीजिए, क्या है फर्स्ट में? x - 3y बराबर -10। ओके जी, चलिए। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर? x - 3y, तो x - 3 × y कितना है? y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू -10। तो x -60 -10, तो x इज इक्वल टू -10 + 60, यानी x की वैल्यू आ गई 50 ईयर्स। यानी नूरी की एज 50 साल होगी और
सोनू की एज 20 साल होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, या पेपर पेन लिया तो नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए। तो देखिए, अभी जो है हम लोग क्वेश्चन सेकंड यानी 2 के थर्ड पार्ट पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना। देखो कोई भी नंबर होता है उसके बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें एक वंस प्लेस होता है और एक टेंस प्लेस होता है। तो किसी भी नंबर को आप टेंस और वंस के फॉर्मेट में लिखेंगे अगर 2 डिजिट है तो, ठीक है। लेकिन उसमें जो टेंस के प्लेस पे नंबर है और जो वंस के प्लेस पे नंबर है, उन दोनों का यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट। सपोज आपके पास अगर 23 कोई नंबर है तो इसके डिजिट क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। अब इन दोनों का सम जो होगा, तो हमको तो पता है नहीं कि कौन सा डिजिट है वहां पे। तो हम पहले तो नंबर जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है वो देख लीजिए। 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट हम 10x प्लस वाई मान करके चलते हैं नंबर को, ठीक है ना। नंबर को क्या मान के चलते हैं, 10x प्लस वाई। अब इसमें जो डिजिट होंगे वो x और y होंगे। तो केस 1 आपका क्या है, केस 1 आपका है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स यानी x और y, इन दोनों का सम क्या है, 9 के बराबर है, 9 के बराबर है। अब यही आपका एक इक्वेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। अब केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो केस 2 में क्या है, केस 2 में क्या है, केस 2 में है कि इफ 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी दिस नंबर मीन्स ये वाला नंबर 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10x प्लस वाई का जो 9 टाइम होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी इसके डिजिट्स को रिवर्स, ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। जहां पे x है वहां पर y रख देते हैं, तो 10y प्लस एक्स होगा और इसके जस्ट डबल के बराबर है ना। चलिए, तो इसके जस्ट डबल के बराबर है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें, इसका इसमें और इसमें। तो अब ध्यान देना, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, है ना। अब ये हो जाएगा, सबको एक तरफ कर लीजिए। तो 90x प्लस 9y माइनस 2x बराबर 0, ऐसा आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 90 में से 2 जाएगा 88x, है ना, और 9y प्लस का है माइनस 20y है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 11y बराबर 0। यहां से अगर हम 11 को कॉमन कर ले, 11 को कॉमन कर ले, कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो 11 कॉमन करेंगे तो 8x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। वो 11 तो 8x माइनस वाई बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब आप यहां देखिए कि x प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपका मिला हुआ है x प्लस वाई बराबर 9। अब इन दोनों इक्वेशंस में कुछ नहीं करना है, आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस है ये माइनस है, तो आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग इक्वेशंस। तो ऐड करेंगे तो सीधे सीधे ये 9x हो जाएगा और ये y से y कैंसिल हो जाएगा और ये 9 आएगा, तो x इज इक्वल टू 9/9 यानी 1 मिल गया। तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये x की वैल्यू आप इसी में रख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो 1 प्लस वाई बराबर 9 है, तो y बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा। तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। लेकिन अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। आंसर कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको नंबर बताना है और नंबर का फॉर्मेट क्या है, 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 और y का वैल्यू का है 8, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 यानी 18। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तब जाकर के ये आपका क्वेश्चन बिंगो होगा। ठीक है, और इसके साथ ही आज के वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा या उसके आगे मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन जो शुरू में मैंने आपको बोला था वो याद रखिएगा कि पंछियों की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, ये पूरा आसमान अभी बाकी है और हम जल्दी ही आसमान भी नापेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेल आइकॉन जो है ना प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन सी वीडियो कब आने वाली है। और इसके साथ साथ वीडियो को जब भी आप देखें, या आपसे अपील है मेरी कि वीडियो को जब भी आप देखें तो पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप वीडियो को, जो भी वीडियो के में मैसेज है, जो भी वीडियो में आपका सॉल्यूशन है, वो आपको क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड नाइट।